नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और इन दिनों में आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया सिर्फ एक बेल पत्र से ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। यह उपाय व्यापारी भी कर सकते हैं, नौकरी करने वाले भी कर सकते हैं और जिनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, जिनके घर में ग्रह क्लेश बहुत ज्यादा होती हैं, वह भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए, सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए या फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या फिर अपने घर में धन संपत्ति वैभव संपदा इन सभी की प्राप्ति करने के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो आपको सावन महीने की इन विशेष दिनों में से कल के दिन यानी बुधवार को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वह उपाय की। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी अपनी पूर्व की शिव महापुराण की कथा में बता चुके हैं कि बेल पत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस वृक्ष की पत्तियों के द्वारा किया गया कोई भी उपाय महादेव को बहुत ही प्रिय होता है और यह उपाय सावन बुधवार के दिनों में अगर किए जाएं तो यह हमें एक साथ महादेव तथा गणेश जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आज इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया दो ऐसे विशेष उपायों की बात करेंगे जो आपको महादेव की कृपा तो प्राप्त कराएंगे ही और साथ ही साथ इस नवरात्रि में माता रानी की भी कृपा प्राप्त करवाएंगे। तो चलिए जानते हैं पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक पत्र की। बेलपत्र आप सभी जानते हैं कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है, बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो गांठ होती है वो भी नहीं होनी चाहिए, उसको भी हटा देंगे। पूज्य गुरुजी तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब यह एक बेलपत्र लेने के बाद आपको चावल के कुछ दाने ले लेने हैं। चावल के कुछ दाने चाहे तो आप 11 दाने ले लें या 7 दाने ले लें या 21 दाने ले लें, जितनी भी आप ले सकते हैं उतनी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले ली जाए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चावल के दानों में से कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव ने हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको आधा चम्मच या उससे भी कम शहद ले लेना है। शहद महादेव और माता रानी दोनों को ही बहुत ही प्रिय होता है। फिर सबसे आखिर में आपको एक स्टील के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और फिर एक पूरा लोटा जल से भर लेना है। देखिए, लोटा आपको स्टील का ही लेना है और इसमें आप सिर्फ और सिर्फ कच्चा दूध मिलाएंगे। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही उत्तम साबित होता है। अगर गाय का दूध नहीं मिल पाता है तो फिर आप किसी भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि दूध कच्चा होना चाहिए और इस लोटे में जल आप अपने किचन से ही लेंगे। आपके किचन में बाल्टी, मटका या आरओ जो भी लगा हुआ है वहीं से आपको एक लोटा जल भर लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना शिवालय। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो आप शिवालय पहुंचकर इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए, यानी अपना मुख कर लीजिए।
लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी की दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप जो चावल के कुछ दाने लेकर आए हैं, उन चावल के दानों को एक एक करके इस एक लोटा जल में आपको डालते जाना है। श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करिए और एक चावल के दाने इस एक लोटा जल में डालते जाएं। अगर आप 11 चावल के दाने लेकर आए हैं तो 11 बार मंत्र का स्मरण करते हुए यहाँ चावल के दाने इस एक लोटा जल में डाल दीजिए। फिर उसके बाद यह जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और समर्पित करते समय आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार स्मरण करते जाना है। गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतनी धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप जरूर कर लें। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर यानी बेलपत्र के सबसे आगे वाली जो पत्ती होती है, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी तरफ आप शहद लगा देंगे। आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती के चिकने तरफ यह शहद लगा देंगे। फिर यह बेलपत्र आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है और अपने जीवन में जो भी समस्या चल रही है, अगर आपके व्यापार में समस्या चल रही है या फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कई नहीं दिनों से कई वर्षों से कर रही हैं, लेकिन आपकी मेहनत करने के बावजूद भी आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपकी मेहनत करने के बावजूद भी आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, आप कई प्रयास कर चुके हैं धन कमाने के, लेकिन आपको धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, या फिर आपके घर में झगड़े बहुत होते हैं, घर में शांति नहीं है, तो गुरु जी ने कहा कि आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको उस समस्या का स्मरण करना है और महादेव से तथा गणेश जी से उस समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। लेकिन ध्यान रखना है, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में अगर आप महादेव के सामने ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की इन सभी समस्याओं में आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, ये उपाय बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है और यह उपाय आपके जीवन से धन की समस्या को दूर करने के लिए है। अगर आपको रुपए पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर रुपए पैसे आते हैं तो खर्च हो जाते हैं, धन रुकता नहीं, अध्ययन आपके जीवन में नहीं रहा है, तो आपको गणेश जी का यह सुंदर सा उपाय महादेव के सामने जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक कमल के फूल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कमल का फूल नहीं है तो फिर आप कमल गट्टे का उपयोग कर सकते हैं। कमल गट्टा आपको किसी की पंसारी वाली दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और आपको सिर्फ एक कमल गट्टे की जरूरत पड़ेगी और इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। जल तांबे के पात्र में ले लेंगे। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर अगर आप एक कमल का फूल लेकर आए हैं तो वह इस जल में डाल दीजिए और अगर आप एक कमल गट्टा लेकर आए हैं तो वह इस जल में डाल दीजिए। दोनों में से जो भी आप लेकर आए हैं, इस जल में डालने के बाद फिर यह जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और समर्पित करते समय आप लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। जल समर्पित करने के बाद अगर कमल का फूल या कमल गट्टा पात्र में बचा रहता है तो आपको अपने दाहिने हाथ से निकालकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है।
इसके बाद महादेव से तथा गणेश जी से अपने जीवन में चल रहे धन की समस्या को दूर करने के लिए विनती कर लेनी है, प्रार्थना कर लेनी है। फिर आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।